ओम शांति। बाबा ने हम सबको अपनी एक रस स्थिति बनाने के लिए ज्ञान और योग की बहुत सुंदर पढ़ाई है। कई ऐसी बातें वर्तमान समय इस कलयुग के अंतिम चरण में परीक्षा बन करके आती हैं और वो ऊंची स्थिति को डगमग कर देती। जो एक रस स्थिति की सेटिंग होनी चाहिए उसकी बजाय स्थिति अपसेट हो जाती है। दो विधियां जो आज टॉपिक के अनुसार मुझे बताई गई, एक साक्षी दृष्टा स्थिति, दूसरी त्रिकालदर्शी स्थिति। हम सब इस बेहद नाटक के हीरो एक्टर्स हैं, बहुत श्रेष्ठ पाठधारी हैं और हर एक आत्मा इस नाटक के अंदर अपना अपना बहुत सुंदर पार्ट प्ले कर रही है। हम सब इसमें अपने पार्ट को और हर एक आत्मा के पार्ट को अगर साक्षी दृष्टा स्थिति से देखते हैं तो अपसेट नहीं हो सकते। क्या है ये साक्षी दृष्टा स्थिति? त्रिकालदर्शीपन की स्थिति। बाबा ने समय प्रति समय इन दोनों स्थितियों के बारे में बहुत सी मुरलियाँ सुनाई हैं, चलाई हैं। हम सब हद के नाटक जब देखते हैं तो नाटक देखते समय अगर ये भान रहता है कि ये एक्टर्स थोड़े समय के लिए ये पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये पार्ट रियल नहीं है, ये इनको पार्ट मिला हुआ है, तो उस नाटक को देखने से, ड्रामा को देखने से कभी भी विचलित नहीं होते, प्रश्न नहीं उठते ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप सभी ने कुछ समय पहले भारत के अंदर दो सीरियल बहुत मशहूर हुए थे, एक रामायण का फिर महाभारत का। और ये जब सीरियल्स टीवी पर आते थे तो सभी एक्टर्स, सभी भाई बहनें, चाहे बीके हों चाहे नॉन बीके हों, इसको बड़े प्यार से देखते थे और बहुत मनोरंजन का अनुभव करते थे। यहाँ तक भी जब वो सीरियल चलने वाला होता था, पता चलता था, तो सब अपनी दुकानें भी बंद कर देते थे, सब कार्य छोड़ करके भी उसको देखते थे और बड़े आनंद का अनुभव करते थे। मुझे एक दिन याद है, मधुबन के अंदर वैसे दादी हमारी टीवी चलने नहीं देती थी, लेकिन जब बहुत इसका प्रचार प्रसार हुआ और सब बोले बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है, तो एक दिन हम मधुबन निवासियों ने भी दादी जी के आगे एक एप्लीकेशन दी कि दादी हमको भी एक दिन रामायण जो चलती है वो दिखाई जाए। तो दादी हर एक की इच्छा पूरी करती थी। दादी प्रकाशमणि की बात मैं कर रहा हूँ। तो दादी ने कहा ठीक है, आज मेडिटेशन हॉल में रामायण क्या चल रही है वो टीवी पर दिखाई जाएगी और सभी जरूर देखना, आके भले देखना। तो मधुबन पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में टीवी लगी और हम सभी इस टीवी को देखने के, क्लास में आने के लिए तो कोई आते हैं कोई नहीं आते, लेकिन टीवी देखने के लिए पूरा क्लास फुल हो गया, फटाफट पहुंच गए।
और उस दिन वो जो टीवी में सीरियल चल रही थी वो थी राम विलाप की। जो सीता हरण हुआ, उस सीता हरण के बाद जब राम सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो विलाप का दृश्य था, वो बड़ा दर्दनाक, बड़ा करुण था। वो दृश्य चल रहा था और दादी जी साक्षी होकर के एक तरफ टीवी देख रही थी और दूसरी तरफ सब भाई बहनों के चेहरे देख रही थी, क्योंकि वो दृश्य देख करके कईयों के आंसू आ गए। कई उस दृश्य के अंदर इतना खो गए कि ऐसा राम के साथ ऐसा, इतना रोना पड़ा उसको एक सीता जी को ढूंढने के लिए, इतना दर्दनाक सीन। और पार्टधारी तो अपना पार्ट बजा रहे थे और बड़ा एक्यूरेट पार्ट बजाया था। राम का भी पार्ट एक्यूरेट था, रावण का तो प्राइज मिली थी उसको, तो कैसे सुंदर ढंग से सीता जी का हरण किया था। तो वो तो प्राइज लूट रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, और देखने वाले उसके गम में लीन हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो दादी ने कहा, आज तो देख लिया, अब आगे के लिए कभी नहीं दिखाऊंगी। तुमको नहीं मालूम ये सब एक्टर्स ड्रामा कर रहे हैं, स्टेज पर ऐसा पार्ट बजा रहे हैं जो सब देख करके एक तरफ वाह वाह भी करते हैं और दूसरी तरफ हाय हाय भी करते हैं। और आप लोगों ने देखा तो देखना चाहिए कैसे, साक्षी दृष्टा होकर के देखना चाहिए। रियल नहीं है ये, और तुम इसको रियल समझ करके दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, चेहरे बदल गए, हाव भाव बदल गए, माना आपने इसको साक्षी दृष्टा स्थिति से नहीं देखा। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, इस नाटक के अंदर जो ये चल रहा है बेहद का नाटक, इसमें कई आत्माओं का बहुत तमोगुणी पार्ट है। कई प्रकार की आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं और बड़े विचित्र पार्ट प्ले करने लगती हैं। पहले बड़े स्नेही, बड़े सहयोगी, और चलते चलते माया उनको इतना अधीन कर देती है जो वही आत्माएं विघ्न रूप बन जाती, और ऐसा विघ्न डालती हैं जो हम उस एक्टर के उस पार्ट को पहचान नहीं पाते और उसको देख कर के बड़े दुखी होते, प्रश्न उठाते, इधर सुनाते उधर सुनाते। अब इस बेहद नाटक को, जो नाटक चल रहा है, उसे इसको हम कहते हैं ना अटक, अटकना नहीं, इसके अंदर अटक गए तो फंस जाएंगे। क्या कभी इसको देखते हैं कि ये आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है, कोई अच्छा पार्ट बजा रही है, कोई बुरा पार्ट बजा रही है, और ड्रामा में अगर दोनों पार्टधारी नहीं होंगे तो भी शायद ड्रामा अच्छा नहीं लगेगा, उसकी रुचि खराब हो जाए, रुचि नहीं रहेगी देखने वालों को। तो इस बेहद नाटक के अंदर जो ये चल रहा है, जिसने आत्मा और परमात्मा के साथ साथ इस ड्रामा रूपी नाटक को एक्यूरेट समझा है। हम सब जानते हैं इस नाटक के अंदर हम सभी आत्माएं सतयुग से लेकर के भिन्न भिन्न ड्रेस पहन करके अनेक आत्माओं के साथ भिन्न भिन्न रूप से पार्ट बजाती आई हैं। सतयुग और त्रेता के अंदर सभी आत्माएं अपने स्वस्वरूप में स्थित आत्मिक भान में होने के कारण कर्म अकर्म हुए, वहाँ पर विकर्म नहीं बने, पाप कर्म नहीं हुए, क्योंकि वहाँ देह अभिमान नहीं था। लेकिन जब द्वापर शुरू हुआ और देह अभिमान में आत्मा आई, तो देह अभिमान में आने के कारण उसके कई विकारों के अधीन होकर के कर्म हुए, पाप कर्म होने लगे, और जिनके संबंध संपर्क में आई, किसी के साथ बहुत अटैच हो गई, किसी से नफरत कर ली, कई प्रकार के स्वार्थ, मान, शान, लोभ, लालच के वश अपराध किए, गलत कर्म किए, और भिन्न भिन्न रूप से आत्माओं के साथ हम सब के हिसाब किताब बनने लगे।
बाबा कहते हैं कई जन्म लेते लेते आत्मा जब अंतिम समय में आई, कलयुग के अंत में, और इतनी सब आत्माओं के साथ खेल खेलते खेलते लास्ट में पहुंची, इस समय बाबा मिले। और बाबा हम सब बच्चों को, हर आत्मा को बिल्कुल प्योर बना करके, शुद्ध बना करके, जो इस नाटक के अंदर उन्होंने खेल खेले, पार्ट बजाए, हिसाब किताब बनाए, वो सब चुकतू करा के वापस ले जाता है। ये सब हम सब के पास ये बहुत स्पष्ट ज्ञान है, समझ है। तो कौन सा पार्ट कब किसके आगे प्ले हो जाएगा, किस जन्म का कोई हिसाब किताब आ जाएगा, उसको बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति में देखने की आवश्यकता है। अगर जरा भी क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ गए तो खुद भी परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान कर देंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही होता है, मैं तो इतना अच्छे काम करता हूँ, मैं तो सदा सबको सुख देता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी गलतियाँ की ही नहीं हैं, किसी को हमने नाराज़ ही नहीं किया, किसी को अपसेट ही नहीं किया, आज मुझे ये क्यों अपसेट कर रहा है, इसके साथ मैंने ऐसा क्या काम किया जो हमारे साथ ऐसा करता है। हम वर्तमान को देख रहे हैं, त्रिकालदर्शी स्टेज नहीं है, पता नहीं चलता है कि पिछले जन्मों में हमने इनके साथ क्या क्या किया है। अभी समय आया है वो चुकतू होने का, सामने आएगा। तो त्रिकालदर्शी स्टेज में रहने वाली आत्मा उस पार्ट को साक्षी दृष्टा स्थिति में देख सकती है, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, पास्ट, वर्तमान, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम सब बाबा के बच्चे साक्षी दृष्टा स्थिति कैसे बनाएं, वो स्थिति है क्या। साक्षी शब्द का वैसे शाब्दिक अर्थ है न्यारा, साक्षी न्यारा, लेकिन एक न्यारा है इस देह अभिमान से खुद से न्यारे बनने का हम पुरुषार्थ करते हैं। हर एक आत्मा करती है कि मैं आत्मा जो इस शरीर के अंदर बहुत लिप्त हो गई, फंस गई, सब कुछ इसी को अपना समझ बैठे, अब इस अंतिम जन्म में जितना हम सब ने ये अभ्यास किया कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, न्यारी हूँ, तो इस न्यारेपन के अभ्यास से इस शरीर के द्वारा, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा हम कर्म कराती हैं, करती हैं, ये न्यारी स्थिति। और अगर कोई कर्म का गलत परिणाम के अनुसार शरीर की भोगना आती है तो उसको हम सब साक्षी दृष्टा हो करके देखेंगे तो उसमें दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। अभ्यास करके देखना कि कोई भी हिसाब किताब जब शरीर का आता है तो आत्मा कितना उस न्यारी स्टेज में रह करके उसको चुकतू करती है, भोगना को समाप्त करने के लिए योग करती है। दुआएं सब आत्माओं की बाबा की श्रीमत पर चल करके लेती है। वो सारे हिसाब किताब जो भी आते हैं वो साक्षी दृष्टा होकर के देखने वाली आत्मा कभी भी हाय हाय नहीं करेगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे आगे क्यों ऐसा हिसाब आ गया। बहुत निश्चिंत होकर के हल्के रूप में आए हुए हिसाब किताब को, सूली जैसी बात को भी वो कांटा बना करके हल्के रूप से क्रॉस कर जाते हैं। हमारी दादियों को देखो, शरीर के हिसाब किताब तो सबके सामने आए ना, लेकिन इतना सरल रीति से बाबा ने भी पार किया। परसों के मुरली में आपने सुना होगा, बाबा कहता बच्चे अगर कोई शरीर को चत्तियाँ लगती हैं तो ये पुराना शरीर है, क्यों, क्या, कैसे के खेल में क्यों जा रहे हो, हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं, नाटक पूरा होने वाला है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली आत्मा बहुत प्रसन्न चित्त रह सकती है, एकाग्र चित्त रह सकती है। चार चीज़ें अपने साथ संबंध रखती हैं। पहला है शरीर का आत्मा के साथ बहुत गहरा संबंध है, हम सब इसके बिना भी कुछ नहीं कर सकते, और इसके साथ कुछ घटता है, कोई हिसाब किताब बीमारी के रूप में आता है तो आत्मा इतनी अधीन हो जाती है जो उसका योग टूट जाता है, नशा गुम हो जाता है,
सारा दिन उसी का चिंतन चलने शुरू हो जाता है। अगर साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास है तो ये अनुभव होने लगेगा कि ये भोगना शरीर की अलग है, मैं आत्मा इससे अलग हूँ। दर्द की, दुख की, दादी जानकी एक बड़ा अच्छा शब्द यूज करती हैं। कभी कोई बीमारी आती है, हम लोग पूछते हैं, दादी जी कहती हैं दर्द तो है लेकिन दुख नहीं है। दर्द तो हो रहा है लेकिन दुख नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, इस बात को समझना। जो साक्षी दृष्टा स्थिति में रहते हैं उस दर्द में दुख का अनुभव नहीं करते, निराशा का अनुभव नहीं कर सकते। वो कभी ये नहीं सोचते हैं ये तो सदा के लिए मेरे सामने आ गई, पेपर आया है, खत्म हो जाएगा। वर्णन नहीं करते, इधर उधर सुनाते नहीं। कोई हैं जो इस बीमारी को सोच सोच करके बहुत बड़ा रूप बना देते, खुद भी उसके नीचे आ जाते हैं और दूसरों को भी जो देखता है उसको भी बड़ा रहम आता है, अरे बेचारे को इतना कष्ट, इतना दर्द, इतनी तकलीफ। तो ध्यान देना, ये साक्षी दृष्टा स्थिति हमारी आंतरिक स्टेज को बहुत स्टेबल कर देती, एक रस कर देती है। जो न्यारे बन करके, साक्षी होकर के कर्म इंद्रियां खेल खेल रही हैं, कर्म इंद्रियों से गलत काम हुए, वो कर्म इंद्रियां अपना हिसाब किताब चुकतो कर रही हैं, मैं आत्मा अलग हूँ। ये साक्षी दृष्टा पहले शरीर के साथ, फिर हमारे संबंध हैं, शरीर के बाद संबंध हैं, क्योंकि जिनके साथ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं उनके नज़दीक के संबंध हैं, माता जी, पिताजी, चाचा जी, लौकिक में बहन भाई, कई संबंध बन गए और बहुत संबंधों का तो विस्तार है, एक जंजाल जैसा हो गया है। संबंध सुख के लिए थे लेकिन संबंधों में आज बंधन, दुख की महसूसता होती है। संबंधी कईयों के आगे बड़े रुकावट डाल रहे हैं। अब संबंधी जो बहुत प्रिय है, जो सहयोगी है, स्नेही है, उसके आगे कोई परिस्थिति आती है, उसके आगे कोई पेपर आता है, तो देखने वाला साक्षी दृष्टा अगर नहीं है तो हो सकता है जिसके आगे वो पेपर आया, देखने वाला उससे ज़्यादा दुखी हो जाता है। अनुभव किया होगा आपने, परेशान होता है, हाय हाय करने लगता है, 10 लोगों के पास चला जाता है, इसको ठीक कर दो, कैसे भी करके इसकी बीमारी ठीक करो। कितना पैसा बर्बाद करता है, कितना पीछे लग जाता है। साक्षी दृष्टा स्थिति उस हिसाब किताब को भुगवाने में, संबंधों को उससे मुक्त कराने में शुभ भावना का दान देती है, शुभ संकल्प रखती है। जो सहयोग और सेवा देने की जरूरत हो करती है, लेकिन उसके दुख के साथ खुद को दुखी नहीं करती, क्योंकि जानती है इस आत्मा का अपने पिछले जन्मों का कोई हिसाब, कर्जा चुकता हो रहा है। मैं उसमें दुखी हो जाऊंगा तो मैं उसको स्नेह और सहयोग देने की बजाय उसके दुख के साथ मिक्स हो जाऊंगा। तो साक्षी दृष्टा स्थिति हम आत्माओं को हर एक के साथ जो संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं उनके दुख में हम दुखी नहीं हैं, हम उनके प्रति शुभ चिंतक वृत्ति रख करके उनको जो सहयोग की जरूरत हो दे सकते हैं। अभ्यास करके देखना। तीसरा है संस्कार, हमारे बहुत समीप हैं और संस्कार इतने प्रबल हैं। योग लगा रहे हैं, अच्छा संग कर रहे हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी मेहनत जो हम सब कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अपने पुराने विकारी संस्कारों को समाप्त करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। जब समय आता है योग में बैठे हैं, किस लिए बैठे हो भाई? हमारे संस्कार जो हैं वो कड़े संस्कार परिवर्तन हो जाए, आत्मा शीतल बन जाए, संस्कार पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। लेकिन चलते चलते कोई ऐसा छिपा हुआ संस्कार बहुत कड़ा अंदर का, जिस पर हमारी अभी तक नज़र भी नहीं गई थी, वो बाहर आ जाता है। कभी काम विकार का संस्कार, कभी क्रोध का संस्कार, कभी लोभ वृत्तियों का, कभी मोह का, अचानक कोई इमर्ज हो जाता है। कभी अहंकार आता है, थोड़ा भी कोई करता है मैंपन आ जाता है।
साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली आत्मा उन सब संस्कारों को साक्षी होकर के देखती है, ये क्यों आया और इसको कैसे समाप्त किया जाए। उलझती नहीं है, घबराती नहीं है, प्रश्न नहीं उठाती है कि मैं तो इतना योग किया, मैं तो इतना अच्छा पढ़ाई किया, इतनी सेवाएं की, ये संस्कार कहाँ से आ गया। इमर्ज होता है बीच बीच में। अच्छा आया है तो जाएगा, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा उस पर चिंतन करेंगे। कई लोगों को तो सोच सोच करके अपनी खुशी गायब कर देते, अपना उमंग उत्साह ख़त्म कर देते। मेरे साथ ये हो गया, मुझे आज ऐसा रात को खराब सपन आ गया, मैं कभी सोचा ही नहीं था, मैंने इतना समय पवित्र रहा, इतना अच्छी नियम धारण किए, सब प्रकार की खान पान की परहेज करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, और फिर उस एक संस्कार ने इमर्ज होकर के उसकी खुशी छीन ली। युद्ध करते करते वो फां हो गया, घबरा गया, अब क्या करूं, फिर क्या होगा, फिर बेचारे का न इधर रहता न उधर रहता। भाई मेहनत तो मैंने बहुत की, लेकिन इस संस्कार पर हमारी जीत नहीं हो पाती। अगर कोई भी संस्कार जिसको हमने कर्म में, संबंध संपर्क में त्याग दिया, वो संस्कार इमर्ज हो जाता है, आ जाता है। अधिक उसके प्रति सोचना नहीं, सोचने से वो बड़ा हो जाएगा, और अगर वर्णन कर देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आई बात खत्म हो जाएगी। बहुत साक्षी दृष्टा हो करके ज्ञान और योग के बल से उसे मुझे जीतना है, समाप्त करना है। न किसी के आगे वर्णन करना है, न किसी को लिख के देना है, न किसी को बताने की ज़रूरत है। बाबा के आगे सच्चे दिल से जाओ, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा इस पुराने संस्कार को 10 साल 15 साल से मैंने इमर्ज होने नहीं दिया, आज ये फिर से इमर्ज हो रहा है, संकल्प के रूप में, विकल्प के रूप में, बोलचाल के रूप में। इस संस्कार का मुझे संस्कार करना है। साक्षी होकर के पहले देखो, ये गलत है, ये नेगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ में सबसे बड़ा बाधक है ये संस्कार, जो उन्नति करने नहीं दे रहा है। पर चिंतन का है, पर दर्शन का है, ईर्ष्या का है, अनुमान का है, लगाव झुकाव का है, आसक्तियों का है, बहुत सारे हैं वैरायटी संस्कार। और वो संस्कार बीच बीच में बाहर आते हैं, ध्यान देने के बाद भी आते हैं। अगर हम सब साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं तो हम उसको परख सकते हैं, देख सकते हैं क्यों आया है, कहाँ से आया, किस लिए आया। कुछ न कुछ कारण होगा, कहीं श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स की होगी, किसी न किसी कर्म इंद्रिय के अधीन हुए वो संस्कार इमर्ज हो गया। अब इसको समाप्त करने के लिए हमें साक्षी दृष्टा स्थिति कैसे बने उस पर ध्यान देना है। 3-4 बातें मैं बताता हूँ। अगर सचमुच मुझे साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है तो जितना हो सके चलते फिरते मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी इस शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ। अपनी निराकारी स्टेज जितनी जो बनाएगा वो कर्म इंद्रियों की, संबंधों की, संस्कारों की, सब बातों से साक्षी बनता जाएगा। आत्मिक स्थिति का जिसने जितना अभ्यास किया। दूसरा, जब कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं तो मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, लाइट की ड्रेस में हूँ। बहुत हल्का होकर के कर्म क्षेत्र पर कर्म किया जाए, कर्म का बोझ न हो। फरिश्ता क्या है? हल्का है, मिट्टी का भी, हड्डी मांस का भी कोई इसको बोझ नहीं है, कर्म का भी बोझ नहीं है। तो हम अपने लक्ष्य को सामने रखें कि मैं आत्मा जो इस शरीर के अंदर कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूँ, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, लाइट हूँ। और लाइट में रहने का अभ्यास करेंगे तो कर्म इंद्रियों से कुछ भी होगा, भारीपन होगा, उसको हम साक्षी होकर देख सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और तीसरा, ये नाटक बहुत एक्यूरेट है
क्यों, क्या, कैसे, ये क्यों ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया। बहुत जल्दी जल्दी मन में प्रश्न उठाना है, बहुत जल्दी कोई अनुमान लगा करके प्रश्नों के अंदर अपने को इतना भारी कर लेते हैं, संबंध भारी कर लेते हैं। बात कुछ भी नहीं होगी और उस बात को सोच सोच के इतना बतंगड़ बना देंगे, बड़ा रूप दे देंगे। कोई बात होती है, मिल के जुल के उसको हल करके समाप्त कर दिया जाए। सोच सोच के बड़ा क्यों बना रहे हैं। आवश्यकता है ऐसे समय पर बहुत नाटक के अंदर हर आत्मा का बहुत विशेष पार्ट है, और ये जो पार्ट बजा रहा है जरूर इसके पीछे कुछ राज होगा, कुछ रहस्य होगा। मैं जल्दी जल्दी उसके पार्ट को देख करके प्रश्न न उठाऊं। थोड़ा शांत रहो, गंभीर रहो, ठीक हो जाएगा। लेकिन साक्षी दृष्टा स्थिति ही हमें स्टेज को स्टेबल बनाएगी, एक रस रख सकती है। नहीं तो इतना परेशान कर देगी, नींद पिटा देगी, सोचते रहेंगे, वही सर्किल चलेगा संकल्पों का। और जो बहुत संकल्पों का सर्किल चलाने लगते हैं वो बीपी आ जाता है, शुगर आ जाता है, टेंशन, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती। शरीर की आज जो बीमारियां हैं वही कारण बनता है। व्यक्ति बहुत सोच लेता है, सोचते सोचते तनाव में आ जाता है, और फिर कभी शुगर बढ़ जाती है, कभी बीपी बढ़ जाती है, कभी कोई बीमारी पैदा हो जाती है। ध्यान देना, अगर साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का हमने अभ्यास किया कि ये हर आत्मा अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है, इसका यही रोल है, क्यों कर रहा है नहीं, जो कर रहा है उसके अंदर कोई रहस्य है, कोई हिसाब किताब पूरा कर रहा है। हम सब एक बात का ध्यान रखें, इस कलयुग के अंत में हम सब अपने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए यहाँ रहे हुए हैं। अब मुझे कोई नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। इस बात को बहुत अंडरलाइन करना, क्योंकि हिसाब किताब बनते अगर जा रहे हैं तो कभी योग नहीं लगेगा, भारी भारी रहेंगे, खुशी नहीं रहेगी, हल्कापन नहीं रहेगा, भारी जैसे एकदम कुछ हो गया मेरे से गलती। हिसाब किताब बन रहा है, किसी पर प्रभावित हुए, किसी पर विशेष लगाव झुकाव हो गया, हिसाब किताब बन गया। कोई अच्छा नहीं लग रहा है, नफरत कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं, उसके अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं, परचिंतन प्रदर्शन कर रहे हैं, हिसाब किताब बना रहे हैं। संगम युग पर एक बहुत सुंदर स्लोगन हम सबको याद रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। अगर स्पेशल किसी से दोस्ती कर ली तो क्या होगा, पर चिंतन का दरवाज़ा खुल जाएगा। जब बैठेंगे दोस्ती में कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। हम समझते हैं हम तो अपने दोस्त के आगे बोल रहे हैं ना, ये थोड़ी कहीं बताएगा जाके, लेकिन वो हम हिसाब किताब क्रिएट कर रहे हैं। वो बात फैलेगी, वातावरण में आएगी, और वो वातावरण भारी बना करके वो नया हिसाब किताब क्रिएट कर देगा। इसलिए ध्यान देना, हम सब ब्राह्मण आत्माएं संगम युग पर सब हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं, और साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके, बहुत न्यारे हो करके। पदार्थों में भी देखो, आज साधन है अचानक ख़त्म हो जाते, धन है दिवाला निकल जाता, कोई ने बहुत अच्छी कमाई की एकदम घाटा पड़ जाता। कोई शेयर बाजार का धंधा करते हैं, आज करोड़ों रुपया उनके खाते में आता है, दूसरे दिन सारा का सारा खाली हो जाता। कितना नुकसान, और कितनी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ध्यान दो, कलयुग के अंदर आर्थिक रूप से, पदार्थों के रूप से भी बड़े पेपर आ रहे हैं। हम सबको बहुत समझ करके, ज्ञानी तो आत्मा बन करके पैसे की लेन देन करनी है, कोई भी धंधा करना है, बहुत सोच समझ के बाबा को साथी बना के करो। नहीं तो नुकसान होगा तो बाबा को दोष देंगे, बाबा हमने तो सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। पदार्थ भी बहुत धोखा दे रहे हैं, धन और साधन सब प्रकार से दुख दे रहे हैं कलयुग के अंदर। हम सब ज्ञानी तो आत्माएं साक्षी दृष्टा होकर के कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म करते जाएं, बाबा को साथी बना करके करें। साथी साथ है तो कोई भी कार्य में सफलता समाई हुई है। और अगर कुछ हो रहा है तो साक्षी दृष्टा होकर के अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दो।
इसके लिए चाहिए त्रिकालदर्शी स्टेज। अब त्रिकालदर्शी स्टेज को थोड़ा सा स्पष्ट करता हूँ मैं। त्रिकालदर्शी माना केवल 3 काल का ज्ञान नहीं है। त्रिकालदर्शी माना इस समय जो मैं कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, उसके 3 कालों को सोच समझ करके किया जाए। ये जो संकल्प चल रहे हैं, ये जो बोल निकलेंगे, इसका परिणाम क्या होगा, इसकी क्या रिजल्ट निकलेगी और इसका कारण क्या है। पास्ट में क्या ऐसी कोई बातें हैं जिसके कारण मेरे किसी आत्मा के प्रति बोल गलत निकल रहे हैं। कुछ पास्ट में हमने उस व्यक्ति के लिए सोचा है, उस व्यक्ति के लिए हमने कोई चिंतन लिया है कि ये व्यक्ति है ही ऐसा। कई बार हम कह देते हैं ये जो सामने आया ना, मैंने इसके लिए कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरे मुख से इसके प्रति ऐसा निकल गया। ऐसे नहीं निकलता है। कभी न कभी कोई न कोई कारण से उस आत्मा के प्रति किसी ने कुछ सुनाया होगा, कभी अनुमान लगाया होगा, कभी कुछ उसके साथ हुआ होगा, वो सामने आया है, फट से उसके प्रति कोई न कोई शब्द निकल गए, वो डिस्टर्ब हो गया। हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 कालों को समझ करके अपने हर बोल और हर कर्म पर ध्यान दें, अंडरलाइन करें। अगर ये अंडरलाइन कोई करके चलता है कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बाबा एक शब्द कहता है, ज्ञानी और अज्ञानी की एक बहुत सुंदर परिभाषा। ज्ञानी आत्मा जो सोचती है, जो बोलती है, जो करती है, 1 सेकेंड उसके पहले सोच लेती है। ये जो परिणाम है उसका क्या, ये जो बोल है इसका क्या परिणाम होगा, ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसकी क्या रिजल्ट होगी। सोच समझकर करने वाला ज्ञानी कहलाता है, और कर लेने के बाद सोचने वाला अज्ञानी कहलाता है। वो क्या करेगा, सोचेगा तो पश्चाताप करेगा, अरे सोच बोलना तो नहीं चाहिए था, बोल दिया, संबंध बिगड़ गए, दूरी बढ़ गई, बोल दिया, अभी क्या होगा। कहते तीर निकल गया तो फिर क्या होगा, फिर तो कमान में वापस नहीं आएगा, फिर तो कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना, जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, बाबा कहता है एक बहुत सुंदर मैं तराजू तुम बच्चों को देता हूँ। हर एक को दिया है बाबा ने। कौन सा तराजू है मालूम है? तौलो। किस तराजू में? हम सब के सामने संगम युग पर ब्रह्मा बाप की जीवन है। ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसा सोचा, कभी ऐसा बोला, कभी ऐसा किया, जो मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या उसके समान है? आप कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा को साकार में तो देखा नहीं, उन्होंने कैसे सोचा, कैसे बोला, कैसे किया। लेकिन आज हम सब इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त रूप से हम सब बच्चों को आज 50 साल होने वाले हैं पालना दे रहा है। अव्यक्त रूप में बाप दादा कंबाइंड होकर के हम सबकी पालना कर रहे हैं। कई नए बच्चे सोचते होंगे बाबा का पार्ट तो चल ही नहीं रहा है, बाबा का पार्ट अव्यक्त रूप में भी पूरा हो गया। लेकिन जो यहाँ बाबा के घर में आ रहे हैं बहुत सुंदर अनुभव करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि बाबा का पार्ट डायरेक्ट अभी चल रहा है। बाबा अभी डायरेक्ट अपने बच्चों को इस 20,000 की सभा में जब आ जाते हैं, वीडियो ही चलती है, लेकिन हर आत्मा अगर उस श्रद्धा से, उस भावना से बैठी है तो उसको ये अनुभव कराता है बाबा कि जैसे मैं बच्चे से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। उसके हल मिलते हैं, उसको वरदान मिलते हैं, उसको शक्ति का अनुभव होता है, उसको सकाश का अनुभव होता है। पूरा वायुमंडल ही ऐसे लगता है जैसे बाबा यहाँ हाजिर है। वो तो निराकार है, ज्योति है, बिंदु है। दोनों अभी डबल लाइट फरिश्ते स्टेज में हैं। जब आते हैं सभा में तो अनुभव करा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे अनुभव करके जा रहे हैं। इसलिए तो खींच खींच के भाग भाग के आते हैं। इस बाबा के पार्ट को समझना ये हम सब के लिए बहुत लास्ट चेतावनी है।
अचानक बाबा कहते कहते अब हम बच्चों को कह रहा है, बच्चे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन क्या होता है उसका आनंद लो। व्यक्त से तो थोड़े समय मिलते थे, ये अभ्यास आप करोगे तो सदा काल के लिए उस स्थिति में रह सकते हो। आप अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। बाबा की टचिंग, बाबा की गाइडेंस, उनकी प्रेरणाएं, सब कुछ आप अनुभव कर लेंगे। अलग नहीं है बाबा इस समय। और हम सबको 50 साल की गोल्डन जुबली 2019 में आ रही है बाबा की अव्यक्त पार्ट की। ऐसी जो पालना मिली है उस पालना का रिटर्न देने की जरूरत है। उल्हना नहीं दो, रिटर्न दो। इतना आप सब स्टडी करके देखो, 69 से लेकर के 2015 तक की हर एक मुरली प्रिंटेड है, किताब बनी हुई है। कोई ब्राह्मण आत्मा अगर सर्वोच्च स्टेज को प्राप्त करना चाहती है, त्रिकालदर्शी स्टेज को, त्रिलोकीनाथ की स्टेज को, साक्षी दृष्टापन की स्टेज को, मैं सिर्फ आप सबको एक राय देता हूँ, केवल एक मुरली की रोज स्टडी शाम को करो सोने के पहले, अव्यक्त बाबा की मुरली की। इतनी गहरी बाबा की बातें, इतनी सुंदर शिक्षाएं, एक एक बात स्पष्ट सुनाई है जिससे हमारी वो संपन्नता, संपूर्णता, संपन्न पवित्र आत्मा संपूर्ण बन सके, उसकी सब प्रकार की शिक्षाएं हैं, ट्रेनिंग है। बहुत विधि से बच्चे कह करके प्यार से बाबा ने पढ़ाया है। अगर आप सभी बाबा की इन उम्मीदों में खरे उतर जाओ, जो बाबा ने हम सब में आशाएं रखी हैं, उम्मीदें रखी हैं, हम सब उनको रिवाइज करें, स्मृति में लाएं और स्मृति में ला करके लक्ष्य रखें कि मुझे उसका स्वरूप बनना ही है। मुझे दीदी कहें, मुझे यहाँ मधुबन से डायरेक्शन मिले, मुझे ये बताया जाए, ये किया जाए, लेकिन बाबा ने सब कुछ बता दिया है। डायरेक्शन तो थोड़े समय के लिए आते हैं, कोई फॉलो करते, कोई नहीं करते, लेकिन अगर हमारे अंदर लगन लग गई कि मुझे अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है, मुझे कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना है, मुझे हर परिस्थिति के अंदर, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आज आनी है, कलयुग का अंत है, और बाबा कहते हैं इस अंत समय में हर क्षेत्र में अति होगी। अति के बिना अंत नहीं होता और अंत के बिना आदि नहीं होती। तो आप ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम बाबा के बच्चे बन गए, मेरे आगे तो पेपर आएगा ही नहीं। किसी न किसी रूप में हर आत्मा के सामने कोई भी परीक्षा आए, बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके, बाबा को साथी बना करके, नॉलेज फुल बन करके उस स्टेज पर रह के पार कर लो। क्यों, क्या, कैसे में हिलो नहीं। ये माया के विकराल रूप को बाबा एक बहुत सुंदर शब्द देता है, ये तो कागज का शेर है। शेर है लेकिन कागज का है। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन साथी सदा साथ रहे, सर्वसमर्थ। सदा एक बात ध्यान रखना, 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है। माया कुछ नहीं कर सकती है, परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। अगर स्टेज एक रस रखनी है तो बस नॉलेज को स्वरूप में ले आओ। जो बाबा ने पढ़ाया है समय पर वो बात याद आ जानी चाहिए। शक्ति है, किसी के पास शस्त्र हैं, दुश्मन सामने खड़ा है वार करने वाला, और मुझे याद ही नहीं आता मेरा शस्त्र कहाँ रखा है, क्या होगा? वो तो परास्त कर देगा, हरा देगा। माया दुश्मन हर एक के सामने हर समय खड़ी हुई है, पेपर लेने के लिए हमेशा तैयार है, और हम सबके बाबा ने इतने शस्त्र दिए हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। याद रखो, ये सब शक्तियाँ हमारा श्रृंगार हैं। अगर 3 शक्तियाँ सदा साथ रखोगे तो साक्षी दृष्टा स्थिति बन जाएगी। एक, कोई भी बात आती है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ सहन करना ही है। सहन शक्ति साक्षी बना देती है। दूसरा,
अपनी या दूसरों की बात देख करके सुन करके समाने की शक्ति धारण करो। समाने माना ऐसा नहीं समा लिया तो उसको सोच सोच के बड़ा कर दो, समाना माना समाप्त कर देना, समा गई, खत्म हो गई। तो जहाँ सहन करने की, समाने की शक्ति है और कोई भी बात का विस्तार नहीं करो, उसको समेट लो। अब विस्तार करने का समय नहीं रहा, समेटने का समय चल रहा है। कोई भी बातें आती हैं, सार उसका समझो, सार स्वरूप में स्थित हो जाओ, बहुत सहज साक्षी दृष्टा स्थिति बन जाएगी और ऐसे लगेगा कि माया तो खिलौने के रूप में आई है। खेलो, मौज करो, मज़े का अनुभव करो, घबराओ नहीं, चिंतन नहीं करो। तो साक्षी दृष्टा स्थिति हर आत्मा को बहुत न्यारा, प्यारा, एकदम स्टेज एक रस, अचल, अडोल, स्थिर बना देती है। वो माया को रावण के रूप में भी देखता है, बड़े रूप में भी देखता है, तो भी उसको डरता नहीं, कहता आया है, खत्म हो जाएगा, हमारे साथ स्वयं भगवान है। क्या बड़ी बात है। तो आप सभी बाबा को साथी बनाओ और स्टेज को साक्षी दृष्टा बनाओ और नॉलेजफुल माना त्रिकालदर्शी होकर के कर्म के पहले, बोल के पहले। एक बड़ा अच्छा स्लोगन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रक के पीछे कभी गाड़ी होती ना तो पढ़ने में आता है, ट्रक के पीछे लिखते हैं लोग, सोचने के पहले भी सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। सोचने के पहले सोच लो। हमने कहा लिखने वाले की बुद्धि तो चली होगी, ये जो सोच रहे हैं उसके पहले भी सोचना है कि मेरे साथ क्या जाएगा। तो ऐसे संकल्प जो हमारे चल रहे हैं, आखिर इसका परिणाम क्या है, इसकी रिजल्ट क्या, इससे फायदा क्या है, सोच रहे हैं, बस सोचने की आदत है कईयों की, और टू मच सोच सोच करके अपना भी सिर भारी कर लेते, चेहरा ही उदास। बाबा कहता है देखो कैसे बैठा है, जैसे मुर्दा बैठा है ऐसा चेहरा बना लेते सोच सोच करके, जो खुशी नहीं, नशा नहीं, इतनी सब प्राप्तियां हो रही हैं, चेहरा ही सूखा हुआ, मुरझाया हुआ। अरे खुश नसीब, खुश नुमा, खुश किस्मत बाबा के बच्चे, खुशी के अंदर डांस करो, अंदर अंदर प्रफुल्लित रहो, आपके चेहरे को देख के सेवा हो जाए। 3 बातें और देता हूँ मैं आपको। सचमुच अगर कोई त्रिकालदर्शी स्टेज पर रहे, नॉलेजफुल होकर के रहे, नॉलेजफुल रहे, केयरफुल रहे। केयरफुल समझते हो, माना जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बाबा ने बनाई हैं उस पर फुल अटेंशन, सावधान, केयरफुल, चेहरा चेयरफुल हो जाएगा। जब नॉलेजफुल, केयरफुल और चेयरफुल, खुशनुमा, प्रसन्न चित्त स्थिति में कोई रहेगा तो बाबा अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा, वाणी से नहीं होगा, कितना भी ज्ञान सुना लो। बाबा कहता है मेरे बच्चे जिस दिन इस स्टेज पर स्थित हो जाएंगे, जो सोचो बोलो करो त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल माना ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप माना उसका देखना, उसका बोलना, उसका चलना, उसका बैठना, वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के, देह से न्यारा होकर के, देह अभिमान से मुक्त होकर के जो कर्म करता, वो ज्ञानी तू आत्मा कहलाता है। मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं नहीं करूँगा, कोई नहीं करेगा, जहाँ मान शान अभिमान आ गया वहाँ पर वो ज्ञान अपने आप भाग जाता है। तो ज्ञानी तू आत्मा हर कर्म में बहुत निरहंकारी, निर्माण चेत, नम्र चेत बन करके सेवाएं करती है और ईश्वरीय नियम और मर्यादा को दृढ़ता से पालन करती, और चेहरे पर कभी भी असंतुष्टता के चिन्ह नहीं दिखाई देते, कभी भी प्रश्नों में उलझती नहीं है, सदा प्रसन्नचित्त रहती है। तो अब ऐसी जब चेयरफुल प्रसन्नचित्त स्थिति रहेगी तब लोग कहेंगे भाई इतने टेंशन के बीच में, ऐसे वातावरण के बीच में, इतनी परीक्षाओं के बीच में आप कैसे सदा खुश रहते हो, सदा कैसे मुस्कुराते हो, कहाँ से ज्ञान आपको मिला। अपने आप सब बाबा के पास आ जाएंगे। तो हम सब अपना चेहरा इतना खुशनुमा बना लें, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमारे चेहरे से बाबा दिखाई देने लगेगा। अब बाबा ये चाहते हैं, लास्ट में मैं बता के पूरा करूँगा,
कि हर एक की सूरत से बाबा की सीरत दिखाई दे। हर ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा बाबा के समान दिखाई दे। ये मेरे बच्चे इतने धारणा युक्त, इतने नियम मर्यादाओं में लॉफुल और लाफुल हैं, जो इनकी सूरत से ब्रह्मा बाबा की सीरत दिखाई देती है। तब बाबा प्रत्यक्ष होगा, और प्रत्यक्षता के बिना परिवर्तन नहीं होगा। जब तक बाबा का जय जयकार का नारा नहीं बुलंद होगा, तब तक इस कलयुग का विनाश नहीं होगा। तो हम सब निमित्त बने कि बाबा आप जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हो और इस दुनिया का परिवर्तन हो और हमारी नई दुनिया सहज आ जाए। ओम शांति।